नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करते हैं द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने डाइजेशन इन स्टमक ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। उस डक्ट सिस्टम को हम पढ़ने वाले। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, है ना। जो लीवर और पैंक्रियाज के बीच में जो ट्यूब कैसे अरेंज्ड है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या हुआ, स्टमक हुआ, ठीक है। ये क्या है, आपका स्टमक हुआ। और स्टमक के राइट साइड पे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, स्टमक के राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है। स्टमक के राइट साइड पे क्या होता है, लीवर होता है ना। अब देखिए, ये जो लीवर है ना, तो लीवर में इस डक्ट को, ये जो ट्यूब है ये वाली, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, है ना। और इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। और ये कहाँ पे होता है, ये पैंक्रियाज के डक्ट से जुड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए आप लोग, मैंने क्या बोला कि ये हिपैटिक डक्ट है। और ये देखिए, ये जो डक्ट गई है, ट्यूब गई है। डक्ट का मतलब क्या है, ट्यूब है, ठीक है। ये कहाँ पे गई है, पैंक्रियाज में। और पैंक्रियाज में एक डक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, या उसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, है ना। पैंक्रियाज की जो डक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट, या उसी डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। तो डक्ट ऑफ विल्सन से ये जो लीवर से जो डक्ट आई थी वो यहाँ पे ऐड हो गई है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हिपैटिक डक्ट है, क्या लीवर की जो सेल होती है उसको हिपैटिक सेल बोला जाता है। लीवर की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोला जाता है। एंड ये जो हिपैटिक सेल है वो क्या करती हैं, बाइल को एब्जॉर्ब करती हैं लीवर से, एंड उसको स्टोर करती हैं कहाँ पे, गाल ब्लैडर में। तो ये जो डक्ट है कौन लेके आएगा गाल ब्लैडर तक, हिपैटिक डक्ट। फिर हिपैटिक डक्ट्स में स्टोर हुआ, एंड फिर हिपैटिक डक्ट से गाल ब्लैडर में स्टोर हो गया लीवर बाइल, ठीक है। बाइल जूस, अभी बताते हैं बाइल जूस का फंक्शन क्या है। अब ये जो बाइल जूस है ना, वो कहाँ पे आया, सिस्टिक डक्ट में आया। एंड सिस्टिक डक्ट से होते हुए, अब दोनों का कॉमन है ना, यहाँ से क्या जुड़ा है, हिपैटिक डक्ट है। यहाँ से देखो, यहाँ से हिपैटिक डक्ट है, एंड यहाँ से क्या है, सिस्टिक डक्ट है। जो गाल ब्लैडर वाली डक्ट थी उसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। दोनों जुड़ी हुई है कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट पे। कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट में। और ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए इस पोर्शन पे पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी है। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, इसी का जूम, अगर हम इसको जूम करके देखें तो पैंक्रियाटिक डक्ट में ये इंटेस्टाइन पे ओपन होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, वहाँ पे ये जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है, जिसका जो सबसे लास्ट में एक स्पिंटर होता है। वहाँ स्पिंटर मैंने आपको कल ही बताया था, जो ओपन या फिर क्लोज करने के काम आता है, ठीक है। वो सिक्रीशन को ओपन या फिर क्लोज करेगा। तो स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडाई। एंड उसके अंदर की ओर थोड़ा सा एम्पुला यानी डायलेटेड एरिया होता है, विस्फारित बड़ा सा एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। इस एम्पुला ऑफ वेटर में ही ये जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट आई है, कॉमन बाइल डक्ट, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ओपन होती है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैसेज जरूर कर देना, समझ में आ रहा तो हाँ लिखिए ओके। तो आगे जो है बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डक्ट सिस्टम होता है। डक्ट सिस्टम एक बार और देख लो कि भाई, ये यहाँ पे राइट साइड में आपके जो स्टमक है, स्टमक के राइट साइड में क्या है, लीवर है, एंड लेफ्ट साइड में क्या है, पैंक्रियाज है। तो लीवर में जो क्या है, लीवर में हिपैटिक डक्ट है। यहाँ पे देखिए, लीवर में क्या है, हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक डक्ट क्या करती है, बाइल को एब्जॉर्ब करती है लीवर से, एंड कहाँ पे स्टोर कराती है, गाल ब्लैडर पे। एंड गाल ब्लैडर में एक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, वो अपना सिक्रीशन लेके कहाँ पे आएगी, एक कॉमन बाइल डक्ट में। ये वाली जो यहाँ से डक्ट स्टार्ट है, कॉमन हो गया ना, यहाँ से हिपैटिक डक्ट भी ओपन हो रहा है, एंड सिस्टिक डक्ट भी ओपन हो रहा है। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट ओपन कहाँ पे हो रहा है, एम्पुला ऑफ वेटर में। पैंक्रियाटिक डक्ट का मैंने जूम करा, लास्ट में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, वो कहाँ पे ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये देखिए आप एक इमेज देख लीजिए, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, एंड ये गाल ब्लैडर है, एंड ये बाइल डक्ट, ये यहाँ से बाइल आ रहा है, कहाँ से, लीवर से ये आ रहा है, एंड ये हियर इज द कॉमन बाइल डक्ट, है ना। देन अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लीवर की बात करेंगे, ठीक है। तो लीवर सबसे पहले तो कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक के लेफ्ट साइड में, है ना, सॉरी स्टमक के राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। स्टमक का स्ट्रक्चर देखिए, वो लीवर का आप लोग स्ट्रक्चर देखिए। लीवर में, लीवर बाई लोब्ड होता है। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। इधर वाले लोब को क्या बोलेंगे, राइट लोब, एंड ये जो आपका लोब है वो क्या है, लेफ्ट लोब है।
ना। और ये देखिए, ये आपकी जो वेन है, देखो मैंने क्या बोला कि लीवर से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो हिपैटिक होगा, तो ये जो वेन है ये क्या है, हिपैटिक वेन है। ये कौन सी वेन है, हिपैटिक वेन। एंड ये जो आर्टरी है वो कौन सी है, देखो आर्टरी यानी रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ये जो आर्टरी है वो कैसी है, हिपैटिक आर्टरी है। यानी वो क्या होगा कि भाई लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है जो वेन, वो हिपैटिक आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा। एंड वो जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो हिपैटिक वेन उसको फिर से कहाँ पे ले जाएगा, वेना कावा में ले जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा, तो फिर वो जाके हार्ट में जाएगा, है ना। फिर देखिए इधर पे अब एक और यहाँ पे वेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा ये जो वेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन कहाँ से आई है, ये पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से आई है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से आई है। आपको बताऊंगा आगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर जो पोर्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लास 10th में अगर बेसिक आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे एब्जॉर्ब हो जाता है मिनरल्स। अब उस मिनरल्स जो एब्जॉर्ब हुआ डायरेक्ट ब्लड में जाएगा एंड ब्लड से पोर्टल वेन से होता हुआ लीवर में जाएगा और लीवर उसका यूज करेगा, उस मिनरल्स का यूज करेगा एंड और जो वेस्ट निकलेगा फिर हिपैटिक वेन के थ्रू फिर से कहाँ पे चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है ना। इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का मतलब डायरेक्ट वो हार्ट में नहीं जाएगा, पहले लीवर से होता हुआ जाएगा कि भाई लीवर भी कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है तो वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये लीवर की बात रही। अब देखिए आगे लीवर के बारे में क्या क्या जान लिया हम लोगों ने। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अच्छा समझिएगा, दो तरीके की ग्लैंड है, उस दिन बता रहा था मैं। एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरा मिक्स्ड ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड किसको बोलते हैं, लीवर को। और अगर मैं बोल दूँ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या है, लीवर है। ठीक है, एंड दैट लाई राइट साइड। हमने अभी क्या बोला कि ये कहाँ पे रहता है, राइट साइड में, स्टमक के राइट साइड पे होता है लीवर। ठीक है, कहाँ पे होता है, राइट साइड। और जो इसका जो वेट होता है, जो इसका वेट है वो कितना है, 1.5 किलो, है ना, यानी 1.5 kg होता है। और ये किस कलर का होता है, जो आपका लीवर है वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और इस लीवर का जो मेन फंक्शन है वो क्या करना है, पहली बात तो फैट का डाइजेशन करना होता है, बट उसके अलावा भी ये शरीर के 500 से भी ज़्यादा फंक्शन करते हैं। कुछ कुछ बुक में 4.5 या फिर 400 जो है वर्क फंक्शंस इसके लिखे हैं। ठीक है, तो अबाउट 500 इसके फंक्शंस है। ठीक है, एंड इट कैन रीजनरेट। ये एक ऐसा लीवर के पास ऐसी क्षमता है कि वो रीजनरेट कर जाएगा। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसके पास लीवर नहीं है, या फिर दूसरा पेशेंट है उसने उसको डोनेट करा, तो पिछले वाले पेशेंट में क्या कर जाएगा, वो रीजनरेट करने की उसके पास क्षमता है। अगर उसको अच्छे मीडियम में अच्छी जगह से उसको केयर किया जाए तो वो क्या कर जाएगा, लीवर रीजनरेट कर जाएगा। ये लीवर के बारे में कुछ जनरल नॉलेज रही। अब लीवर का हम लोग मेन बात जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लीवर का समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ और, आप लोगों के जो लाइव क्लास के बीच में, एक सेकंड, लाइव क्लास के बीच में आप लोगों के एक पोल दिया होगा जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, वो यहाँ से रिलेटेड है, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कीजिए, मतलब उसको भी आप सॉल्व कीजिए और गलत आंसर नहीं करना। ठीक है, अब लीवर के क्या क्या फंक्शन है वो देख लो। पहली बात समझिए, लीवर का काम होता है फैट को एब्जॉर्ब करना। फैट को वो स्टोर करता है, कहाँ पे, गाल ब्लैडर में। फैट को स्टोर करने का काम क्या होता है, लीवर का होता है। एंड पहली बात तो स्टोर करेगा एंड फिर बाइल बनाएगा उसके थ्रू एब्जॉर्ब करके। एंड दूसरा क्या है, एडिपोज के फॉर्म में उसको स्टोर करता है लीवर। फैट को एडिपोज के, देखो फैट का, इस लीवर का फर्स्ट फंक्शन क्या है, स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, है ना। आप अगर मान लीजिए बहुत फैटी चीज़ खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट वाला चीज़ खाते हैं, ऑयल वाला चीज़ खाते हैं, तो वो लीवर का एक काम है जो क्या करेगा, उसको
एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर स्टोर कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पे है वो अलग अलग थाई में है ना, कहीं कहीं पे एरिया पे वो जाके एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में देखिए, आपकी बॉडी में क्या आया, ग्लूकोज आया एंड लीवर के अंदर एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, इस ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है ना। और ये एक हार्मोन की वजह से होता है। देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ, और ग्लैंड के बारे में इतना समझो कि अगर कोई भी ग्लैंड है तो उसका काम क्या है, वो केमिकल निकालता है। क्या निकालता है, केमिकल निकालता है। और अगर वो केमिकल एंजाइम हुआ तो समझ जाओ कि वो कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंड अगर वो केमिकल हार्मोन हुआ तो समझ जाओ वो क्या है, एंडोक्राइन है। बात नहीं समझ में आई? अगर एंजाइम है, एंजाइम का मतलब होता है तोड़ना, वो ब्रेक करने का काम करता है। एंड एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है। इतना बात है, देखो डाइजेशन में एंजाइम का काम क्या है, ब्रेक करना। एंड हार्मोन का काम क्या है, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब है प्रेरित करना। कोई चीज़ नहीं हो रही तो हार्मोन पहुंचेगा, वो काम कराएगा। नहीं बात समझ में? मान लीजिए आप पढ़ नहीं रहे हैं तो मेरे सामने अगर होंगे तो आप पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टिमुलेट कर रहा हूँ। एंड दूसरे अगर सुंदरम सर हुए तो वो क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ब्रेक करते हैं, मारते। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, एंजाइम, और मैं एक तरीके से क्या हुआ, हार्मोन। मैं स्टिमुलेट करूँगा, प्रेरित करूँगा आपको पढ़ने के लिए। नहीं बात समझ में आई? तो ग्लाइकोजन तो एंजाइम तो बहुत सारे लगेंगे ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन को बदलने में, बट एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से आता है। अभी बताएंगे कहाँ से आएगा, पैंक्रियाज से। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। अब क्या होगा कि एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए आपका ये वेन है एंड यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज है। एंड वेन के बगल ये वेसल्स के बगल में, जो ब्लड वेसल्स के बगल में सेल है आपके। ठीक है। अब से ग्लूकोज को अंदर भेजने का काम किसका है, सेल के, इंसुलिन का काम है। या तो ये सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, या फिर इस ग्लूकोज को क्या कर लेगा, वो स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। अब अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो ग्लूकोज कहाँ पे पड़ा रहेगा, ब्लड में पड़ा रहेगा। एंड अगर ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ तो इसी केस को तो बच्चा क्या बोलते हैं, शुगर या फिर डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि भाई ब्लड में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। और ग्लूकोज को स्टोर करने का काम किसका है, इंसुलिन हार्मोन का काम है। वो क्या करता है, एक प्रोसेस करता है ग्लाइकोजेनेसिस, उसको किस फॉर्म में स्टोर कर देता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है। तो इस प्रकार से जो लीवर में ये मेटाबॉलिज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसी में अभी। अब देखिए, अब क्या हुआ कि मान लीजिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तो बदल गया, बात समझिएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया। आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया था, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लिया था, वो ग्लाइकोजन में बदल लिया, अब स्टोर हो गया। बट आप खाना ही नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट रह रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, तो अब बॉडी की नीड है ना कि उस ग्लाइकोजन को जो हमने स्टोर रखा है उसको हम फिर से क्या करें, यूटिलाइज करें। तो लीवर में ही प्रोसेस होता है क्या, अब ये ग्लाइकोजन फिर से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। एंड इसके लिए जो प्रोसेस का नाम होगा, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये आप कंफ्यूज रहेंगे तो इसको आप याद रखिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बनता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। अब ये भी प्रोसेस किस हार्मोन की वजह से होता है कि भाई प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन आएगा, और ये हार्मोन कहाँ से आएगा, पैंक्रियाज से। अभी हम बताएंगे कि पैंक्रियाज से कहाँ से आ रहा है, और इस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। अभी इस हार्मोन की चर्चा हम करेंगे कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है,
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि भाई जो ऐसे देखिए, आप मेरी बात समझिए, आप फास्ट रहे, ठीक है, तो फास्ट में क्या हुआ कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में तोड़ा गया। ये ग्लाइकोजन देखो, ये जो ग्लाइकोजन है यहाँ पे स्टोर था, उसको ग्लूकोज में बदल दिया गया, ग्लूकागॉन हार्मोन ने, ग्लाइकोजिनोलिसिस हो गया। बट अब क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा फास्ट ले रहे हो, ये ग्लाइकोजन भी आपकी बॉडी से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एंड ग्लूकोज तो है ही नहीं, ग्लूकोज तो है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि अब आपके जो प्रोटीन है, जो बॉडी की प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी की प्रोटीन है, उसी को तोड़ के हमको क्या बनाना पड़ेगा, ग्लूकोज की आप कुछ दिन और जीवित रहें, कुछ दिन और एनर्जी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज का अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर क्या बनना है, एनर्जी बनना है, ठीक है। तो प्रोटीन को हमको कैसे बदलना है, अगर प्रोटीन या फिर प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है, इस अमीनो एसिड को ग्लूकोज में बदला जाए तो ये भी कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं इसको, हम लोग इसको नाम देते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस, अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस, एंड अगर किसी अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तो एक और है, ये तो प्रोटीन से हुआ। अब देखिए, अगर लिपिड से भी होता है, तो अगर मान लो लिपिड से ग्लूकोज बनता है तो भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो लिपिड या फिर प्रोटीन, प्रोटीन या फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ लिया। देन फोर्थ जो है आपका काम है, इसका काम होता है भाई स्टोर्स लिपिड सॉल्युबल, स्टोर्स, ये जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, इसका काम होता है ये लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर करने का काम करता है। कौन, लीवर, है ना। तो इतनी बात रही लीवर के बारे में। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैंक्रियाज के बारे में बात करेंगे, ठीक है।